क्या मेरे भाई, सऊदी को जाके मेरा दोस्त अच्छा ही था जी बेचारा, मगर अब मैं उसको सुधार दिया सरकार के सदक़े में। तो उन्हें मेरे को 11वीं परसों में 12वीं को दावत दिया, हमारे घर में खीर पूरियां बने थे और बहुत मजे के रहे थे हमारे घर में। तो मैं उसको बुला के खिला के मैं बोला भाई खा जरा, बोले तो पूछा मैं को मुल साहब ये खीर पूरियां खाना कुरान में है क्या? अरे मैं बोला कैसे भाई तुम लोग अजीब है, जहां बोले अटक जाते रहते चुप। फिर अब वो बकरे देखो मारना हकालना मारना चुप ठहर जाता। अरे खीर पूरी खा रहे भाई, उसको कुरान में कहीं को ढूंढ रहा। डबल का मिठा बोले तो कुरान में होना, गते खीर बोले तो कुरान में होना, कुंडे कुरान में होना। अरे कुरान है दिल लगी है, तेरे रोटों का तेरे शरबतों का जिक्र कुरान में रहेगा। अरे कुरान अल्लाह का कलाम है, ये बंदों की ग़िज़ा है। अरे मतलब तो समझ, अजीब गरीब भेजा है। खीर पूरी बोले तो कुरान में होना कहते। अरे कुरान का मजाक उड़ा रहे, दिल लगी बना दिए मजाक को। नहीं मुल साहब कुरान जान दो, छोटी चाय नहीं होना, 6000 ही चाहता है। हदीस में है क्या? रसूलुल्लाह खाए थे क्या? मैं बोला तू नहीं सुधरता, तेरा ऑपरेशन करना ही पड़ता। मैं बोला तू उठ, उठा दिया, बोला वहां बैठ, बिठा दे के मैं खीर पूरियां खा लिया। मेरे आका की फातिहा के खा लेके मैं क्या करा, बोला बैठ तू, बोल के गाड़ी पे बिठा के जबरदस्त होटल है हैदराबाद की टॉप मस्ट, उसको लेके गया। होटल में लेके जाके ऑर्डर दिया, असली घी की जबरदस्त स्पेशल बिरयानी लेके आ। बोला उन्हें जरा अपना खास आदमी था वेटर, जाके बोले मौलाना आए, बोलते कि जबरदस्त बना के भेजा ने अंदर से ला के रखे। मैं बोला डाल इसको, पहले डाले, मेरे को भी डाला। मैं इन्हें निवाला उठाते कि हाथ पकड़ ले, रुक क्या हुआ मौलाना पूछा। मैं बोला पहले कुरान हदीस में है क्या बता। उस पे फातिहा पढ़े तो पूछा कुरान हदीस में है क्या, ये है क्या? बिरयानी जब तक कुरान हदीस से नहीं बताया खाना ही नहीं। अब सोच लेते बेटा कहां से पूछूं किससे पूछे, सोचे तक मैं पूरा खा लिया, सरकार के सदक़े में खा लिया। फिर उसके बाद अभी ने मुंह देखते रहेगा, वो असली घी की खुशबू सुन के बस तड़पते रह गया। मैं बोला रुक जा, थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, खाना हुए बाद मैं बोला चाय लेके आओ, चाय लाए। मैं बोला डबल शक्कर डबल मलाई से होना, आज काम पछानना है। जरा डबल शक्कर डबल मलाई से चाय लाए, चाय में रखे। मैं बोला डालो इसको, डाले तो पीने का, फिर हाथ पकड़ लिया। शरबत के बारे में पूछा था कुरान हदीस में है क्या, चाय पे भी सोच। कुरान हदीस से बताया तो चाय दे तो रख नीचे। नहीं भाई, खाली शरबत पे चाय कहीं को याद आती, शरबत पे कुरान हदीस कहीं को याद आती, चाय पे भी याद करना। कसम खा के बोलना जो कुरान में हदीस में वो खाऊंगा वो पीऊंगा, जो नहीं है वो नहीं पीऊंगा। जीता ही नहीं, 4 दिन में चले जाता। कुरान हदीस को मजाक बना लिए मेरे भाई। अजी कसम खुदा की मैं पूछ रहा हूं, बिरयानी खा रहे है क्या कुरान में, लाके दियो जवाब। मैं पूछता हूं चाय पी रहे हैं आप, दिन में 6 मरतबा पी रहे हैं, घावे पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, नेस्कैफे लाके दियो कुरान हदीस से। शरबत के पीछे कहीं को पड़े, खीर पूरियों के पीछे कहीं को पड़े, बिरयानी लाओ, मुर्गे मुसल्लम कुरान हदीस से लाओ, दम का मुर्ग ले। सबसे पहली बात यह है, फातिहा नमाज में पढ़ी जाती है। नमाज के अलावा दुआ में और खाने पीने की अशिया में फातिहा के पढ़ने पर इख्तिलाफ है, और वही इख्तिलाफ यहाँ भी आ गया। खीर पूरी की फातिहा, मैंने किसी मौलाना से सुना था कि खीर पूरी की फातिहा के बारे में उन्होंने कहा कि तबर्रुक वाला खाना है। बात दरअसल ये है, जो चीज अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल किया है उन तमाम चीजों का इस्तेमाल जायज है। अगर तबीयत में किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ ना हो तो हर चीज खा सकते हैं जिन चीजों को अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल किया है।
अगर तबीयत किसी चीज़ को नहीं चाहती और उससे नुकसान होता है, मसलन गाय का गोश्त खाने से एलर्जी होती है, तो इस सूरत में गाय के गोश्त को तर्क करना कोई गुनाह नहीं है। गाय के गोश्त को खाना मकरूह समझ रहा है, कराहत के साथ अगर आदमी कोई तर्क कर रहा है, तो इस सूरत में गाय के गोश्त को तर्क करना गुनाह हो जाएगा। खीर पूरी की फातिहा का मसला ये है कि खीर खाना भी जायज़ है, पूरी खाना भी जायज़ है, जबकि खीर के अंदर रहने वाले तमाम अशिया हलाल है और पूरी और उसके पूरा मटेरियल हलाल है, लेकिन उसे जो इबादत समझ कर खाते हैं यही सबसे बड़ा सवाल है। और खीर पूरी के फातिहा के घर में और खीर पूरी के फातिहा करने वाले लोगों के अकाइद पर जरा गौर किया जाए तो तमाम अकाइद तकरीबन मुशरिकाना अकाइद है। चुनांचे कुरान पाक में 8वें पारे में और 6ठे सूरे में सूरतुल अनआम में एक आयत है, आयत नंबर 140 है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मुशरिकीन के अकाइद को सामने रखकर, वक़ालू मा फी बुतूनि हाज़िल अनआम खालिसतुल लिज़ुकूरिना व मुहर्रमुन अला अज़वाजिना। उस जमाने में जानवरों के पेट में जो बच्चे बनते उसके बारे में मुशरिकीन का अकीदा यह होता था कि ये जानवर के पेट का बच्चा मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं है। जो चीज खाने की है वो तमाम चीजें मर्दों के लिए भी है और औरतों के लिए भी है, लेकिन उन्होंने अपने तरफ से अकीदा बनाया कि ये चीज मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं है। इसका रद अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम पाक में फरमा रहे हैं। चुनांचे यही अकाइद खीर पूरी की फातिहा के दौरान भी चलती है। खीर पूरी का फातिहा जहाँ होता है उस घर के अंदर ये अकीदा पाया जाता है कि उस घर के अंदर वो औरत दाखिल ना हो जो हैज़ व निफास में मुब्तला है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, गौर करें आप, हैज़ व निफास की हालत में मक्के मुकर्रमा शहर को जा सकते हैं और सबसे ज्यादा पाक व पवित्र शहर मदीने मुनव्वरा वहां जा सकते हैं, तो फिर खीर पूरी की फातिहा और वो घर क्या मक्के मुकर्रमा और मदीने मुअज़्ज़मा से भी ज्यादा मुतबर्रक और मोहतरम हो गया? दूसरा अकीदा मैं बिल्कुल इख्तिसार के साथ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मैंने सुना है बड़ी ताकीद के साथ कि खीर पूरी की फातिहा जिस घर में होती है उस घर में वो आदमी चाहे मर्द हो या औरत ना जाए जो गोश्त खाया हुआ हो। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मेरे अजीज भाई और बहनों, जरा गौर करें आप, गोश्त गाय का हो या बकरी का हो या मुर्गी का हो हलाल है, अल्लाह ताला ने नेमत बनाया है। मुसलमान इसे बड़े ख्वाहिश के साथ खाते हैं और गोश्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पसंद के साथ इस्तेमाल फरमाते थे। वो गोश्त खाकर मक्के मदीने को जा सकते हैं, बैतुल मक़दिस जा सकते हैं, बगदाद जा सकते हैं, औलिया अल्लाह के मज़ारात में हाजिरी दे सकते हैं, तो फिर खीर पूरी वाले फातिहा वाले घर के अंदर क्यों नहीं जा सकते? फिर तीसरा अकीदा भी सुन ले आप कि खीर पूरी जिस घर में दावत होती है वहाँ खीर पूरी की दावत खाकर जब हाथ धोते हैं तो वो हाथ डस्टबिन में नहीं धोया जाएगा, तश में नहीं धोया जाएगा। उन हाथों को बड़े ही एहतमाम के साथ धुलाकर उस पानी को किसी कब्रिस्तान में दफन करते हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ, फिर वो खीर पूरी खाने के बाद पेट में जो चीज़ बन जाती है इसे भी किसी प्लेट में पकड़कर फ्रिज में रख लिया जाए ताकि ये भी तबर्रुक बन जाए, या किसी कब्रिस्तान में जाकर दफना दिया जाए ताकि ये भी एहतराम हो। खीर पूरी पेट में जाने के बाद जो चीज़ बनती है उसे बैतुल खला में जाकर जो डालते हैं ये भी अकल के खिलाफ है। बात दरअसल ये नहीं है। किसी साहब ने एक मौलाना से सवाल किया, खीर पूरी का सबूत क्या कुरान और हदीस में है? ये सवाल इस अंदाज से था कि खीर पूरी या बिरयानी का जवाब आपको ना कुरान में मिलेगा ना हदीस में मिलेगा। जिस नौजवान ने सवाल किया उस सवाल की हकीकत ये है कि खीर पूरी के खाने को इबादत समझकर जो कर रहे हैं, क्या इसका सबूत कुरान और हदीस में है? आप बिरयानी खाओ, चाय पियो, रोटी खाओ, हलवा खाओ, हैदराबाद की बिरयानी खाते हैं, बेंगलुरु के समोसे खाते हैं, इबादत समझकर नहीं खाते, इसलिए यहाँ हदीस और कुरान का सवाल नहीं होता। जो चीज़ इबादत समझकर इस्तेमाल की जाती है उन चीज़ों के बारे में साइल को इजाज़त है सवाल करने की, क्या इन चीज़ों का सबूत कुरान और हदीस में मिलता है या नहीं।